तो मैं अपनी वीडियोस पे काम कर रहा था और इसी बात में मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मुझे लगा कि आपको एक कहानी की तरह सुनाना चाहिए। तो बस अभी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। और ये कहानी एक छोटा सा किस्सा है मेरी ज़िंदगी का। और इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। मैं यानी कि अभिषेक अवस्थी, जिसको पैरानॉर्मल में कुछ हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है, और शिवा भाई जो सिर्फ चुपचाप मज़े में सुनते रहते हैं, और दिव्यांश भाई जो इन सब में उस्ताद हैं। और दिव्यांश भाई ज़रा नए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ कि दिव्यांश और मैं 3rd क्लास से दोस्त हैं। मतलब दिव्यांश भाई मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और इसके साथ साथ दिव्यांश भाई बहुत ही अच्छे डांसर हैं और इंस्टाग्राम पे बॉम्ब रील्स क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपको कहानी से जोड़ता हूँ। तो सावन का वो मौसम था और हम रोज़ की तरह उस दिन भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए पार्क आए और फिर हमने प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद हम थोड़ा थक गए थे तो हम पानी पीने के लिए थोड़ी ही दूर पे एक और पार्क है, वहाँ पानी पिया और हाथ पैर धुले। और फिर हमने सोचा थोड़ा बैठते हैं फिर घर निकलते हैं। तो हम कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते हम कब भूत की बातों पे आ गए पता ही नहीं चला। और फिर गेम थोड़ा आगे बढ़ा और हमने सोचा कि यार भूत बुलाते हैं। और फिर क्या हम एकदम पूरे जोश में तीनों दोस्त बैठ गए घेरा बनाकर। रात के 8 बज रहे हैं और उस पार्क में एकदम शांति है और हम तीनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। और माहौल बस बन ही रहा था और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हालत ढीली होना भी शुरू हो गई थी। ऐसे मज़ा तो आ रहा था पर डर उससे ज़्यादा लग रहा था कि अचानक से लाइट चली गई। भाई 2 मिनट नहीं लगा था उस पार्क से निकलने में। और आपको लग रहा होगा कि बस कहानी का आ गया है डी एंड, लेकिन नहीं भैया, जो असली संघर्ष है ना वो वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि शिवा और दिव्यांश भाई का घर तो था एक तरफ और आपके भाई का घर था दूसरी तरफ। तो वो तो चले गए और मैंने भी बहुत ताव में आके बोल दिया ठीक है भाई, फिर अब कल मिलते हैं ना फिर। और फिर जो मसले शुरू हुए हैं ना कि क्या ही बताऊँ, रास्ता इतना लंबा था नहीं जितना उस वक्त मुझे लगने लगा था। और हाल तो ऐसा था ना कि यार पत्तों से लेके कुत्तों की आवाज़ तक सब में खौफ ही नज़र आ रहा था। और सोचते सोचते बस मैं घर वापस आ ही रहा था, एकदम सहमा हुआ कि फाइनली जो रोड लाइट्स होती हैं वो जल जाती हैं और आपका भाई बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ अपने घर वापस आ जाता है। हाँ तो भाई ये थी वो कहानी। और जब ये किस्सा हुआ उस वक्त हम लोग थे वही 16-17 साल के, तो समझ तो बिल्कुल थी नहीं और कुछ ऐसी ही डेयरिंग कर देते थे। और मुझे ये किस्सा याद आ गया तो मुझे लगा कि इस पे तो वीडियो बनाना चाहिए। तो वैसा हो सकता है कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से ऐसे ही स्टोरी टाइम पे बताता रहूँ, दिखाता रहूँ। तो बस फिर अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।